2017 में आपने सरकार बनाई है, समाजवादियों ने आपको 17,000 मेगावाट का उत्पादन कर करके आपको यहाँ पे पहुंचाया। लेकिन अध्यक्ष जी, मंत्री जी बहुत बड़े बड़े दावे करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आपकी सरकार ने उस 17,000 मेगावाट को डबल तक करके नहीं कर पाए। सिर्फ 8,000 का उत्पादन करके आप अपने आप से भवाई लूटते हैं। अध्यक्ष जी, मेरा सवाल मंत्री जी से था। बार बार आज भी उन्होंने कहा कि 75 वर्षों में आपने क्या किया, बार बार आम और बबूल का हवाला देते हैं। मुझे लगता है आप गुजरात की ब्यूरोक्रेसी में कुछ ज्यादा ही व्यस्त थे कि उत्तर प्रदेश की जो हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको अच्छे से देख नहीं पाए। और मंत्री जी, मैं आंकड़ों के साथ आई हूं। 1989 में जब समाजवादी पार्टी की पहली बार सरकार बनी, तब से लेकर के 1989 से 1992 तक 2 वर्ष के लिए सिर्फ सरकार रही। उसके बाद 93 से लेकर के 95, फिर 2003 से लेकर के 2007 और पहली बार पूरी पंचवर्षीय की जो सरकार रही जिसमें माननीय श्री अखिलेश यादव जी बतौर मुख्यमंत्री जिन्होंने कार्य किया, अपने विजनरी विजन को लेकर के, लीडरशिप को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश को जिस तरीके से उत्पादन बढ़ा करके और बिजली की व्यवस्था को अच्छा किया, वो आज आप उसी की देन है कि यहाँ पे कुछ काम कर पा रहे हैं। और आप क्या कर रहे हैं? आप बिजली विभाग को बेच रहे हैं। मेरा बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था आपसे कि जो ट्रांसफार्मर आए दिन क्षतिग्रस्त हो रहे हैं, आप लगा रहे हैं और अगले पल वो ट्रांसफार्मर खत्म हो जा रहे हैं, उनके लिए आपने क्या किया? आपसे मैंने पूरे आपके कार्यकाल का आंकड़ा भी नहीं मांगा था, सिर्फ आपसे कहा था कि मात्र 2 वर्षों का आंकड़ा दे दीजिए कि इस प्रकार के कितने ट्रांसफार्मर हैं। और बड़े खेद के साथ बताऊंगी कि उस आंकड़े में सिर्फ उत्तर आया 1%। क्या मानूं इस 1% को? हजारों में मानूं, लाखों में मानूं या करोड़ों में मानूं? मंत्री जी, आज निजीकरण शायद इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये मंत्रालय को खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं रह गया है। तो जब आपको अपने विभाग पे विश्वास नहीं रह गया है तो जनता को क्या विश्वास रहेगा? मेरा दूसरा प्रश्न आपसे ये है, क्योंकि समय की बाध्यता हो चुकी है और मंत्री जी वैसे भी जवाब देना नहीं चाहते हैं, तो मैं आपसे दूसरा प्रश्न ये करूंगी कि पहले जब ट्रांसफार्मर बनाने के लिए और उसके टेंडर दिए जाते थे तो ऐसी कंपनियों को दिया जाता था जिन्हें ट्रांसफार्मर बनाने आता था, जिनका उसमें एक्सपीरियंस था। आपकी सरकार में उन टेंडर्स को उठा करके ऐसे ऐसे लोगों को टेंडर दिया गया है जिन्हें ट्रांसफार्मर्स के बारे में कोई भी, जिस तरीके से कल हमारे बीच में ओम प्रकाश जी ने भी कहा कि मोंटी कार्लो जैसी कंपनियों को एबीसी वायर बनाने के टेंडर दिए जा रहे हैं, आपके सरकार में सिर्फ गरीबों की कमर तोड़ने का काम किया जा रहा है। मेरा लास्ट में सिर्फ यही प्रश्न है कि क्या सरकार वापस से मंथन करेगी, वापस से सोचेगी कि इस निजीकरण को रोका जाए? किस तरीके से निजीकरण को रोक करके अपने आप को मौका दीजिए, अपनी सरकार को एक बार मौका दीजिए, क्योंकि जनता वादा खिलाफी करती नहीं है और अगर आप करोगे तो जनता फिर आपको छोड़ेगी भी नहीं। बहुत बहुत आभार। माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष जी, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रश्न था ट्रांसफार्मर का, अब इसमें 88, 88 अब समझ में नहीं आया तो आप जरा समझाने की कोशिश करिए ना। प्रश्न था ट्रांसफार्मर का, कितने बदले गए, कितने जर्जर, कितने क्षतिग्रस्त हुए। अब इसमें 88, 89 से सफाई देने की क्या जरूरत है कि आपने नहीं किया, क्यों नहीं किया? बड़ा छोटा कार्यकाल था, स्थिर कार्यकाल था, इतनी सारी सफाई देने की, सबको पूरी सफाई देने की आवश्यकता क्या है? सफाई देने की क्या आवश्यकता है कि भाई हमारा कार्यकाल छोटा रहा, हम नहीं कर पाए, ये सब कहने की क्या आवश्यकता है? और जहाँ तक सुन लीजिए, और जहाँ तक ये 2 उदाहरण जो दिए गए माननीय सदस्यों ने ही उदाहरण, सुनिए, आप देखिए, बात देखिए, आपके जमाने में और महिलाएं जो है वो उत्तर सुन लेना आप, कार पे अरगनी बना करके उसको कपड़ा सुखाती थी। और दूसरा, अरे भाई आप जवाब सुनना चाहते हैं कि खबर है, वो जो न्यूज है नहीं, इरफान क्या नाम है, वो अभी आपके कार्यकाल की थी। 2012 से 17 5 साल का कार्यकाल था, 2012 से 17 का। वो उस कार्यकाल की छवि है, उस कार्यकाल की तस्वीरें हैं, उस समय पहले की तस्वीरें नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, रही बात ट्रांसफार्मर की डैमेज की और उसके रिपेयरिंग की व्यवस्था की, जौनपुर के माननीय 2 सदस्यों ने महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। और एक अच्छी खबर शायद आपको मालूम पड़ी होगी
कि अभी मैं 10 दिन पहले माननीय विधायक माननीय रमेश चंद्र मिश्र जी के आमंत्रण पे मैं गया था, और आपका जिला एक भाग्यशाली जिला है जिसमें ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग के 2 वर्कशॉप हो गए हैं, और अभी हमने बदलापुर में जाकर के उसका उद्घाटन किया। इसको तो आप कहेंगे नहीं, ये नहीं आप वहां उपस्थित थे और नहीं आपको जानकारी थी, आपके बगल में ही हुआ, आपके बगल में ही जा करके मैंने इतना बड़ा काम जौनपुर जिले के लिए माननीय अध्यक्ष जी किया कि रिपेयरिंग, और उस वर्कशॉप से माननीय अध्यक्ष जी सिर्फ जौनपुर में नहीं, सिर्फ मछली शहर मुगराबाद शाहपुर में नहीं, अगल बगल के जिलों को भी हम बना हुआ ट्रांसफार्मर दे सकेंगे। रह गई बात आपने माननीय सदस्य ने पूछा कि 1% किस चीज का, तो मेरा जवाब ये है कि आपने ये पूछा था कि गुणवत्ता उत्कृष्ट न होने के कारण अधिकांश क्षतिग्रस्त ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। हम ये कह रहे हैं कि बात सही है, क्षतिग्रस्त होते हैं, क्षतिग्रस्त की हम रिपेयरिंग भी करते हैं, इसीलिए वर्कशॉप बनाते हैं, लेकिन आप लोग जितना विषय इसको बनाते हैं उतना है नहीं, ये मैं कहने का कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, कि अप्रैल से लेकर के नवंबर तक माननीय अध्यक्ष जी हमारे राज्य में, इसमें कुछ छिपाने जैसी कोई चीज नहीं है, हम छिपाने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, 2,24,560 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हुए अप्रैल से नवंबर तक। उसमें वे कहती है कि अल्प समय में हो जाता है, उसमें उसका मैंने आंकड़ा दिया है, 15 दिन के अंदर लगाया और 15 दिन के अंदर ट्रांसफार्मर जल गया, वो प्रतिशत मात्र 1% है। बाकी ट्रांसफार्मर जलता है, मैं स्वयं स्वीकार करता हूँ, उसकी रिपेयरिंग की व्यवस्था हम लोग करते हैं, वो भी स्वीकार करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मुगराबाद शाहपुर का तो अचानक आया है, इसलिए मेरे पास डाटा नहीं है, और मैं दे दूंगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा, लेकिन पूरे जौनपुर जिले का मैं आपको डाटा दे देता हूँ। आपको जानकर के बड़ी प्रसन्नता होगी कि माननीय अध्यक्ष जी 2022-23 में जो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, ऐसे 11 के, आप सुन तो लीजिए, सुन, अरे आने दो जवाब, हमने इतना सुना, अरे सुनना, अरे आ जाए जवाब, उसके बाद अनुपूरक यही आने के बाद आप पूछना, मौका दे दूंगा, वही मैं बता रहा हूँ, आने के बाद में अवसर दूंगा ना, पहले जवाब तो है। मैं जौनपुर की बात कर रहा हूँ, आप थोड़ी क्या करेंगे, किसको बताएंगे, उन्होंने आपको थोड़ी बताया क्या पूछो, नहीं, आपको भाषणबाजी खाली करनी है, उन्होंने आपको कहा क्या पूछो, आप उनको बताइए क्या बताए, वो सुनिए। माननीय अध्यक्ष जी 2023-24 में वितरण परिवर्तक की क्षमता वृद्धि जौनपुर जिले में 1560 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की गई है, और यहाँ माननीय रमेश मिश्रा जी और तमाम विधायकगण पीछे से कह रहे हैं कि सब तो हो गया, अब क्या बाकी है, अब आप क्या कैसे बाकी है। और उसी तरह से नए ट्रांसफार्मर लगाने का 248 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए। अब खुले तार और सब की, और एक बात और सुन लीजिए, आपने कहा कि हमारा कार्यकाल तो बड़ा छोटा था, काम नहीं कर पाए, ये सब जनता में कहिएगा जा करके, लेकिन आपने हजारों ऐसे मजरे थे जिनको विद्युतीकरण से वंचित रखा था, ऐसे 1071 मजरों का विद्युतीकरण करने का काम अब हमने शुरू किया है जौनपुर जिले में। नए सब स्टेशन, पांच नए सब स्टेशन, अभी मैं मछली शहर पे आऊंगा, माननीय अध्यक्ष जी मुझे जवाब देना पड़ेगा, अभी मैं आप जबरदस्ती जौनपुर में 5 नए, आप भी मछली शहर में आ रहे हैं, 5 नए सब स्टेशन। अरे आप बैठिए, आपका प्रश्न नहीं है, बैठिए 33/11 के 5 नए सब स्टेशन, जिसमें अरे आजमगढ़ मंडल की बात नहीं हो रही, बैठिए। उपरी में काम चालू हो गया है, खरपरहा में काम चालू हो गया है, रामनगर में काम चालू हो गया है, पिलखानी में काम चालू हो गया है, मड़िया में काम चालू हो गया है, और इसमें से एक, अरे पंकज बैठो, मकनी जो है माननीय अध्यक्ष, अरे आप खड़े हुए नाम निकाल जबरदस्ती खड़े होने सदस्य के डॉक्टर आगे पंकज इनमें से कोई पूछना मछली शहर की बात कर लूं, बैठ जाओ ना, आने तो दो उत्तर। मछली शहर विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं माननीय अध्यक्ष जी, तो जो 5 नए सब स्टेशन बन रहे हैं जिनका काम चालू हो गया है, उसको आपने अल्प और लंबे समय काल में क्यों नहीं करवा लिया? हमने किया है, आपके उकनी में उपकेंद्र कौन बना रहा है? हम बना रहे हैं,
2023-24 में आपके विधानसभा क्षेत्र में विधायिका जी 100 ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि की गई है और 4 नए ट्रांसफार्मर लगाए गए। 2024-25 में मछली शहर विधानसभा क्षेत्र में 59 परिवर्तकों की क्षमता वृद्धि और 100 नए परिवर्तक लगाने की प्लानिंग कर दी गई है। और जैसा कि मैंने कहा, उकनी के 35/11 सब स्टेशन का काम हमने चालू कर दिया है, आपकी जानकारी में होगा। उसी प्रकार खुले और जर्जर तार बदलने का काम 402 किलोमीटर में और 11 के सर्किट 55 सर्किट किलोमीटर और स्थापित खंभों की संख्या इस समय दरमियान 5368। खाली कर देने से काम नहीं हुआ है और अपना कार्यकाल तो था ही नहीं, बड़ा छोटा था, हम तो कर ही नहीं पाए, हमको जनता ने समय नहीं दिया। जनता अब आपको और समय नहीं देने वाली है। धन्यवाद। एक प्रश्न डॉक्टर रागनी और एक प्रश्न पंकज, बस एक प्रश्न। नहीं, आप बैठिए प्लीज, आप सीधा प्रश्न पर पूछिए। आप सीधा प्रश्न, मंत्री जी ने अगर सीधा उत्तर दिया होता तो सीधा रहता प्रश्न। सीधा और मंत्री जी 91 से 92 उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार, 97 से 2002 यहाँ पे बीजेपी की सरकार, 2002 से 2004 बीजेपी की सरकार, आज वर्तमान में 16 साल की बीजेपी की सरकार। और अगर आप कहते हैं कि आपने बहुत काम किया तो आज विभाग को क्यों बेच रहे हैं आप? ये जनता भी पूछना चाहती है, सभी पूछना कर रहे हैं। और मेरा प्रश्न ये है कि इसी वर्ष पूरे जनपद जौनपुर में एक दिन में 650 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए थे। मंत्री जी, गुणवत्ता की क्वालिटी को चेक कराने के लिए क्या कोई कमेटी बनाई गई है? और साथ ही साथ मेरे प्रश्न में आपने मुझे ये उत्तर दिया, मेरे प्रश्न में मैंने आपसे पूछा था, 1 मिनट अतुल भाई, मेरे प्रश्न में आपने ये उत्तर दिया कि 10,500 ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जो आपको अभी नए लगवाने हैं, साथ ही साथ 50,000 ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जिनकी क्षमता बढ़ानी है। आप जोड़ लीजिए, जो आपने मुझे आंकड़ा दिया है उसको जोड़ करके देखिए टोटल कितने ट्रांसफार्मर्स आते हैं। मेरा ये कहना है जो आपने उत्तर दिया, सीधा पूछिए, किसी मुहूर्त का इंतजार